नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी के खालसा, वाहिगुरु जी के फतह। दरअसल मेरा जो सीरीज चल रहा है 40 बिहार के लोकसभा सीट के बारे में चर्चा, डिटेल एनालिसिस करना, उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दरअसल हमने सबसे पहले गया से शुरुआत की, पहुंच गए थे हम लोग कहाँ, पटना साहिब पहुंचे। उसके बाद हम आगे हाजीपुर, सब मतलब कि 5-6 जगह का हमने एनालिसिस कर लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे लोकसभा सीट के बारे में जिसमें लोग लालू यादव हार चुके हैं। जी हाँ, 2009 के चुनाव जिसमें लालू यादव हार चुके थे 40 से 50 हजार वोटों से, उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। डिटेल एनालिसिस करेंगे, कुछ ऊपर नीचे संख्या में होगा तो प्लीज माफ कीजिएगा। यदि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम हॉट सीट जो है पूरे देश में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाटलिपुत्रा में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। तो कहा गया कि 16.5 लाख वोटर्स हैं। ऊपर से एससी कितने हैं, एससी के पहले बात करेंगे। उससे पहले नंबर 6 कंस्टिट्यूंसी जो बात करते हैं, विधायक जो है 6 लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है दानापुर, पटना से महज 14-15 किलोमीटर दूर। फिर मनेर 30 किलोमीटर, फिर फुलवारी, फिर मसौड़ी। फुलवारी और मसौड़ी दोनों एससी कैटेगरी में आता है। पालीगंज और विक्रम। दरअसल विक्रम के ही विधायक सौरभ जो है, सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के थे, जो कि पाला बदल के चले गए हैं सत्ता पक्ष की ओर। जिसमें से जो 6 में से 3 है आरजेडी के, 2 थे सीपीआईएमएल के और 1 थे कांग्रेस के, जो कि कांग्रेस को छोड़ दिया। दरअसल ये हो गया, आपको मैंने बता दिया कि कौन क्या था। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो वोटर्स हैं, अर्बन वोटर्स कितने, रूरल वोटर कितने हैं। तो रूरल वोटर 25% थे अकॉर्डिंग 2011 सेंसस के अनुसार। वहीं पर रूरल वोटर की बात करें तो 75% थे 2011 के सेंसस के अनुसार। वहीं पे 2019 में जो वोटर टर्नआउट की बात किया जाए, कितने परसेंटेज लोग वोटर जो अवेलेबल थे वोट देने के लिए, तो कहा जा रहा था 55% से ज्यादा, मतलब कि 56% अप्रॉक्स आप बोल सकते हो। जहां पे जो कि 2014 में नाराज हुए थे भाई लालू यादव के बेहद 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 करीबी, जिसको कहा जाता है राम कृपाल यादव। एक तरह से बोल सकते हैं कि फैमिली मैन थे राम कृपाल यादव, जो कि 14 में नाराज होकर चले गए थे बीजेपी में। तो वो 2019 में जीत गए, 14 में भी जीते थे। अंतराल बड़ा हो गया, देखते हैं कितना बड़ा हुआ कि कम हुआ। दरअसल राम कृपाल यादव जो कि बीजेपी के टिकट पर लड़े 2019 में, 5,90,000 इनको 5 लाख वोट मिला इनको, और 4,70,000 वोट मिला था मीसा भारती को। परसेंटेज ऑफ वोट की बात करें तो 47% वोट मिला था आपको राम कृपाल यादव को। वहीं पे मीसा भारती जो कि लालू यादव की बड़ी पुत्री बोला जा सकता है, उनको वोट मिला था 43.7%, मतलब कि 4% के अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि डिफरेंसेज है। ज्यादा का डिफरेंस है, 39,000 का डिफरेंस बोल सकते हो, 39-40,000 का डिफरेंसेज है। वहीं पे बात किया जाए राम कृपाल यादव, टोटल वोट कितना परसेंटेज था, तो मैंने आपको बताया कि 10,78,809 वोट पड़े थे। जिसमें से आरजेडी आपको बता दिया, बीजेपी को, बाकी जो निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो लड़े थे उनके वोट आप ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 2014 में क्या थी सिचुएशन। तो 2014 में ही बगावत हुई थी, लालू यादव को छोड़ के उनके मीसा भारती के चाचा को टिकट नहीं मिलने के कारण वो छोड़ के चले गए थे बीजेपी में, और 14 में लड़ाई हुआ था बहुत भयंकर तरीके से। रामकृपाल यादव को मिला था 3,83,000 वोट, वहीं पे मीसा भारती को 3,82,000 वोट, 42,000 वोट। यहाँ भी 40,000 का डिफरेंस रहा। वहीं पे बात किया जाए 39% इनको 35% वोट मिला था मीसा भारती को, और जेडीयू को 10%। यदि जेडीयू साथ रहती तो 2014 में ही खेला हो गया था, बीजेपी की सरकार शायद नहीं बन पाती। पूर्ण बहुमत, मतलब कि बहुमत से कम हो जाते। पूर्ण बहुमत तो खैर पिछली बार नहीं थी 14 में, लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि और कम हो जाती तो सरकार गिर भी सकती थी। तो जेडीयू के जो खड़ा हुए थे उनको वोट मिला था 97,000। 2009 पे आते हैं जिसमें लालू यादव की हार हुई थी। जी हाँ, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की हार 2009 में हुई थी, और उनको वोट मिला था 2,45,000। और जो जीते थे रंजन प्रसाद यादव जेडीयू के टिकट से, उनको 43% वोट, लालू यादव को 39% वोट, उनको मिला था 2,69,000 वोट। मतलब कि अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 25,000 वोट से लालू यादव ये चुनाव हार गए थे। समझ सकते हो कि आरजेडी के चीफ, यही एक ऐसा सीट हमको लगता है कि आरजेडी की फैमिली में कि जो कि अभी तक वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। चाहे मीसा भारती 2 बार से हार रहे हो, चाहे लालू यादव 2009 में हार गए हो। समझो 15 साल से एक सीट पर लगातार हार रहे हो, इसका मायने अर्थ क्या है। लेकिन बात यह है कि इस बार जो है खेला अलग है, 2024 के मुकाबला अलग है, क्योंकि तेजस्वी यादव का पकड़ जो है
उनका जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ते जा रहा है। आप देख सकते हो 6 विधायक में 3 विधायक आरजेडी का, 2 सीपीआई का, 1 कांग्रेस का, छोटे कांग्रेस को तो हटा दिए, मतलब 5 सीट इंडिया गठबंधन के पास है। तो आप खेला होने का चांसेस ज्यादा है। लगातार 2 बार से मीसा भारती हार आ रही है, तो क्या मीसा भारती फिर से पाटलिपुत्रा के सीट से लड़ेगी कि नहीं, देखना दिलचस्प होगा। यदि लड़ती है तो इस बार क्या संभावनाएं क्या है जीतने का। कहीं तेज प्रताप को तो वोट सीट नहीं मिल जाएगा, ये रामकृपाल यादव, ये क्या बोलते हैं पाटलिपुत्रा की, या मीसा भारती यहाँ से कंटिन्यू करेगी और जीत के ही मानेगी। देखना दिलचस्प होगा। कहीं रामकृपाल यादव का टिकट तो न काट दिएगा बीजेपी वाला, देखना ये भी दिलचस्प होगा। देखिए क्या होता है। अब हम आपको वोट परसेंटेज के बारे में बात करते थे, वो वोट परसेंटेज आपको पता है 4 लाख वोट जो है यादव का आता है, 3 लाख भूमियार वोट है यहाँ आता है, 1 लाख ब्राह्मण का वोट आता है। वहीं पे सिंह जी का वोट की बात किया जाए तो 14.5% सिंह जी का वोट है, कुमार 10% है, राय जी 8.2% है, प्रसाद है 7.1%। वहीं पे शेड्यूल कास्ट का वोट का मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। दरअसल शेड्यूल कास्ट का वोट जो है 18% है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। वहीं पे मुस्लिम के परसेंटेज के वोट की बात किया तो 7.5% है। मैं आपको ये सब परसेंटेज और वोट बता दिया अकॉर्डिंग टू दिस, आप गणित लगा लीजिएगा कितना कितना वोट चाहिए। दरअसल 2008 में ही पाटलिपुत्र, जैसे पहले था क्या कि आपको पटना साहिब और पाटलिपुत्रा दोनों को बाइफर्केट किया गया 2008 में, तो 2009 से शुरू हुआ, उसमें से आरजेडी इसको हाथ नहीं लगा पाए। मसौड़ी समझ रहे हो आप, मसौड़ी से लेके दानापुर तक जा रहे हो, उसके बाद भी आप हार जा रहे हो। ये रहा, आपको मैंने बता दिया पाटलिपुत्रा का हाल। 3 मार्च को होने वाला है महारैली, जिसमें 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या जो रैली में आने के कार्यकर्ता से लेकर जो आम जनता तक के आने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो देखते हैं कि क्या होता है 3 तारीख को, और क्या हवा में रुख बदल पाते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, लालू यादव कि नहीं, क्या इंडिया के रथ को रोक पाएंगे कि नहीं, देखना दिलचस्प ये होगा। यदि वीडियो पसंद आए, चैनल पर पहली बार आए हो, आपको कौन सा लोकसभा सीट, चाहे आप देश के किसी भी कोने के लोकसभा सीट के बारे में समीकरण जानना चाहते हो, उसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके पास पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।